खबर जिम्मेदारी के साथ, मैदान से सीधी रिपोर्ट, न्यूज एरा के साथ। न्यूज एरा, अब सच आपके द्वार। क्या बिहार में सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं? क्या एक ऐसा वर्ग जिसे हमेशा प्रभावशाली और संपन्न माना गया, वास्तव में आर्थिक संकट से जूझ रहा है? जाति आधारित सर्वे के हालिया आंकड़े एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। दावा किया गया कि समान वर्ग में बेघर परिवारों का प्रतिशत अन्य वर्गों से अधिक है, लेकिन यह आंकड़ा आखिर कहता क्या है? क्या यह केवल प्रतिशत की कहानी है या सामाजिक संरचना में गहरे बदलाव का संकेत? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इससे बिहार की राजनीति और नीति निर्माण की दिशा बदलेगी? आज इस विशेष एक्सप्लेनर में हम डेटा की परतें खोलेंगे, संदर्भ को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असली तस्वीर क्या है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार की राजनीति में जाति कोई नई बात नहीं है। दशकों से चुनावी समीकरण, सरकारी योजनाएं और सामाजिक विमर्श इसी के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। लेकिन हालिया जाति आधारित सर्वे के कुछ आंकड़ों ने एक नई बहस को जन्म दिया है। विधान परिषद में पेश किए गए डेटा के अनुसार समान वर्ग यानी स्वर्ण समुदाय में बेघर परिवारों का प्रतिशत अन्य वर्गों की तुलना में थोड़ा अधिक बताया गया है। क्या यह आंकड़ा सामाजिक संरचना की पुरानी धारणाओं को चुनौती देता है? क्या आर्थिक कमजोरी अब जातीय सीमाओं से परे फैल रही है? और इस पूरे मुद्दे का नीति और राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? हम इन्हीं सवालों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पहला, बिहार जाति सर्वे। बिहार सरकार ने 2023 में राज्यव्यापी जाति आधारित गणना कराई। यह सर्वे केवल जनगणना नहीं था, इसमें परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विवरण शामिल था। उद्देश्य क्या था? सरकार का तर्क था, नीतियों को लक्षित बनाने के लिए डेटा जरूरी है। राज्य की कुल आबादी, जातीय संरचना, आय स्तर, शिक्षा की स्थिति, भूमि स्वामित्व और आवास की स्थिति, इन सबका विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया गया। यह सर्वे देश में अपनी तरह का सबसे व्यापक प्रयास माना गया। दूसरा, सदन में उठा सवाल। नीरज कुमार ने बिहार विधान परिषद में बजट चर्चा के दौरान इन आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, समान वर्ग में 0.31% परिवार आवासहीन है। इसके मुकाबले ओबीसी 0.30%, अनुसूचित जनजाति 0.28%, अनुसूचित जाति 0.26%, पिछड़ा वर्ग 0.16%। यह दावा तुरंत राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया। तीसरा, आवासहीन का असली अर्थ। यह समझना बेहद जरूरी है। आवासहीन का मतलब क्या है? सर्वे के मानकों के अनुसार ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं का अस्थायी घर नहीं है, इसमें शामिल हो सकते हैं अस्थायी झोपड़ी में रहने वाले, किराए पर रहने वाले या बिना भूमि स्वामित्व के बसे परिवार। यह जरूरी नहीं कि हर आवासहीन परिवार सड़क पर ही रहता हो। कई बार भूमि अधिकार का अभाव भी नीति में बेघर श्रेणी में डाल देता है। चौथा, प्रतिशत और वास्तविक संख्या। 0.31% सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अगर राज्य की कुल आबादी करोड़ों में है तो यह संख्या हजारों परिवारों तक पहुंच सकती है। दूसरी ओर, अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी कुल प्रतिशत में अधिक है, इसीलिए प्रतिशत बनाम वास्तविक संख्या दोनों का संतुलन समझना होगा। विश्लेषकों का कहना है, सिर्फ प्रतिशत तुलना से सामाजिक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। पांचवा, भूमि और समाज। बिहार का सामाजिक ढांचा भूमि संबंधों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमि सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन भूमि का समान वितरण पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। ग्रामीण बिहार में आज भी सीमांत और छोटे किसानों की संख्या अधिक है। भूमिहीन श्रमिक सभी जातियों से मिलते हैं, इसलिए भूमि और आवास का प्रश्न केवल जाति का प्रश्न नहीं है, बल्कि आर्थिक संरचना से जुड़ा मुद्दा है। छठा, क्या बदल रही है? संपन्नता की धारणा। भारतीय समाज में समान धारणा रही है कि स्वर्ण वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन यह सर्वे संकेत देता है कि इन वर्ग के भीतर भी आर्थिक असमानता मौजूद है। एक ही जाति के भीतर गरीबी और संपन्नता दोनों साथ साथ हो सकती है। इससे जाति बराबर संपन्नता का सरल समीकरण टूटता दिखाई देता है। सातवां, राजनीतिक असर।
नीतीश कुमार की सरकार ने कहा कि यह डेटा नीति निर्माण के लिए उपयोगी होगा। सरकार का कहना है लक्षित योजनाएं अब डेटा आधारित होगी। वहीं विपक्ष का तर्क है आंकड़ों की व्याख्या संतुलित तरीके से होनी चाहिए। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है गरीब स्वर्ण का मुद्दा है, आने वाले समय में राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकता है, लेकिन यह कहना अभी जल्दीबाजी होगी। इससे चुनावी समीकरण कितना बदलेंगे। 8वां, स्वर्ण आयोग और मांगे। बिहार स्वर्ण आयोग ने सुझाव दिया है कि बेघर स्वर्ण परिवारों को 5 डिसमिल जमीन दी जाए, साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं के लिए नौकरियों में आयु सीमा में छूट दी जाए। यह मांग आर्थिक आधार पर समान अवसर की दलील देती है। 9वां, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का संदर्भ। साल 2019 में भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक माना। यह प्रावधान सामाजिक नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण देता है। अब प्रश्न यह है, क्या राज्य स्तर का डेटा इस नीति को और मजबूत करेगा। 10वां, सरकारी योजनाएं और जमीनी असर। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू है, साथ ही राज्य सरकार की अपनी योजनाएं भी चल रही है। सरकार का दावा है लाखों परिवार को पक्का मकान मिला है, लेकिन भूमि उपलब्धता, पात्रता सूची और स्थानीय स्तर की जांच कई बार देरी का कारण बनती है। इसीलिए डेटा से नीति तक का सफर हमेशा सीधा नहीं होता। 11वां, विशेषज्ञ क्या कहते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों का कहना है कि गरीबों को सिर्फ जाति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, भूमि स्वामित्व और प्रवासन से जुड़ी है। अगर नीति निर्माण सिर्फ प्रतीकात्मक बहसों पर सीमित रहा तो वास्तविक समस्या हल नहीं होगी। 12वां, आगे की राह। सरकार के सामने चुनौतियां हैं, डेटा की पारदर्शिता, लाभार्थी चयन की निष्पक्षता, भूमि सुधार, रोजगार सृजन। अगर ये पहल संतुलित ढंग से की गई तो सामाजिक असमानता कम हो सकती है, लेकिन अगर यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक विमर्श तक सीमित रहा तो वास्तविक परिवर्तन मुश्किल होगा। बिहार का जाति सर्वे एक बहस का द्वार खोल चुका है। समान वर्ग में बेघर परिवारों का प्रतिशत भले ही कम हो, लेकिन उसने एक गहरी सामाजिक वास्तविकता की ओर संकेत किया है। गरीबी अब सिर्फ किसी एक जाति की परिभाषा नहीं है, यह बहुस्तरीय है और नीति निर्माण को इसी जटिलता को समझना होगा। आने वाले वर्षों में यह देखा जाएगा कि यह डेटा सिर्फ बहस बनकर रह जाता है या वास्तविक बदलाव का आधार बनता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस मुद्दे पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। नमस्कार।